हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं मोड के कंसेप्ट को। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। मीडियन के भाई लोग हमने कवर कर दिए। भाई क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, उसका अपन एक कंप्लीट सम भी देख लिया था। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मोड के बारे में। अब ये मोड का मतलब क्या होता है? जैसे मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट निकालना। तो मोड का मतलब क्या होता है? तो मोड का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर लेना, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर, मतलब मोड हो गया। बात समझ में आया? अब मोड में भी रॉ डेटा भी होगा, ग्रुप डेटा भी होगा। देखते हैं सम कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन दिया है, फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट के कुछ मार्क्स दिए गए हैं इन सर्टेन टेस्ट। फाइंड द मॉडल मार्क्स 18, 22, 25, 42, 39, ऐसे कुछ मार्क्स दिए। अपने को मॉडल मार्क्स मतलब मोड फाइंड करना है। मॉडल मार्क्स का मतलब ही मोड होता है। क्लियर है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? नंबर को अरेंज करेंगे छोटे से बड़े में। क्लियर? हमने मीडियन में भी किया है, रॉ डेटा के अंदर, फिर उसके अलावा आपने मीन में भी सॉल्व किया। तो रॉ डेटा में सबसे पहला नंबर्स को अरेंज करते हैं। चलिए सबसे छोटा नंबर बताइए क्या है? 18, फिर 22, फिर 25, फिर से 25, क्या बात है, 25, फिर से 25, फिर 29, फिर 33, फिर 34, 35, 36, 35 दो बार है, नो प्रॉब्लम, भड़कने का नहीं। 35, फिर 36, फिर उसके बाद 37, फिर 39, 40, बस इतना ही है। 42 भी है, भड़कते नहीं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर हो गए। तो 36 नहीं है, वही तो 15 नंबर का डेटा दिया था ना, इसके भड़कने का नहीं। बस 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 बस, इधर ध्यान। तो अभी आपने डेटा अरेंज तो कर दिया, मोड फाइंड करना है। जैसे मीन के लिए आपको मैंने अल्फाबेट दिया था, खाली लिखने के लिए बता रहा हूं। मीन के लिए हम लोग क्या लिखते थे? एक्स बार। मीडियन के लिए एम, क्वार्टाइल के लिए क्यू, डिसाइल के लिए डी, परसेंटाइल के लिए पी। वैसे ही मोड के लिए जेड यूज करते हैं। मतलब z का मतलब हुआ मोड का साइन। समझ में आया क्या? अब मुझे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? तो मुझे क्वेश्चन में मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मतलब वेरिएबल क्या यूज करूंगा? z। मैंने क्या बताया? मोड मतलब सबसे बड़ा नंबर। तो तुम बोलेंगे सर इसमें सबसे बड़ा नंबर तो 42 है। मैं लूंगा हाँ, बड़ा नंबर 42 है, बट अगर ध्यान से देखोगे तो एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हुआ है। तो मोड या तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब सबसे बड़ा नंबर होगा, या वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। जैसे इस केस में 35 दो बार रिपीट हुआ है, बराबर है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर 42 है तो 35 दो बार रिपीट है, तो 35 आना चाहिए। बोलेगा नहीं, उससे भी बड़ा 25 4 बार रिपीट हुआ है। अगर 1 20 बार रिपीट हुआ है, बाकी सब नंबर बड़े हैं, तो भी 1 आपका मोड बन जाएगा। इन शॉर्ट, मोड का कंसेप्ट क्या है? सबसे बड़ा नंबर या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो। तो इस केस में हमारा मॉडल क्लास क्या आने वाला है? 25। तो यहां पे मोड का आंसर आ जाएगा 25। समझ में आ गया? हो गया सम। स्टेटमेंट लिखना है द मॉडल क्लास इज 25, खत्म हो गया सम। इसे रॉ डेटा कहते हैं। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द साइज ऑफ रेडीमेड पैंट। साइज ऑफ द पैंट दिया है, नंबर ऑफ पैंट, दो कॉलम दिया है, दोनों कॉलम प्रिपेयर कर ले दो। पहला साइज दिया है, क्या साइज दिया बताओ? 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, बस 90 तक ही है। फिर नंबर ऑफ पैंट्स दिया है, नंबर ऑफ पैंट्स, चलिए बताइए। 11, कितना? 15, 25,
40, 20, 15, 10। चलिए अब मुझे बताइए इसमें मॉडल क्लास क्या है। अभी कुछ लोग ऐसा सोचेंगे सर मल्टीप्लाई कर दो ना x इंटू एफ, ऐसा बोलेंगे। मैं बोलूंगा नहीं, मीन नहीं कर रहे हम लोग मॉडल क्लास कर रहे हैं, मोड कर रहे हैं। तो मोड क्या कहता है, जो सेकेंड कॉलम होता है उसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हो। मैंने आपको मीन में भी सिखाया, मीडियन में भी सिखाया, मोड में भी। जो आपका सेकेंड कॉलम है बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब वो चीज कितनी बार है। अभी अभी मैंने आपको बताया मोड का मतलब सबसे बड़ा नंबर। तो अगर सबसे बड़ा नंबर देखने जाओगे तो बोलोगे सर 90 नहीं, 90 नहीं, इधर सबसे बड़ा नंबर क्या है 40, बराबर। सबसे बड़ा नंबर 40 है ना यहाँ पे, यस और नो। तो आंसर 40 है क्या, नहीं, आंसर 75। आप याद करो, आपने ये सेम चीज मीन में किया है, मीडियन में किया है। क्लास फ्रेंड बनाते थे, n/2 करते थे और डायरेक्टली x का वैल्यू लिखते थे क्योंकि फर्स्ट कॉलम x होता था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि भाई मेरे पास ये जो कंपनी है इसके पास ये साइज के पैंट है, 60 सेंटीमीटर का पैंट है, 65, 70, 75, 80 ऐसे 90 सेंटीमीटर तक के इसके पास पैंट है। और उसमें कितनी क्वांटिटीज है, 60 का कितना क्वांटिटी है, तो क्या 60 11 बार लिखेंगे क्या वो लोग, नहीं। इसे अपन ने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। जैसे यहाँ पे कैसा था 25 को 4 बार लिख सकते थे, लेकिन अब ये 20 बार हो तो क्या 25 25 25 कितनी बार लिखते, तो डायरेक्टली इसका ग्रुप बना दिया, 25 का 20 है, 70 का इतना, ऐसा ये ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस ग्रुप में सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, 40 70 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 75 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे मॉडल क्लास क्या आ जाएगा, 75। अंडरस्टूड। तो इसका मॉडल क्लास आ जाएगा z इज इक्वल टू 75। सबसे बड़ा नंबर 90 है, लेकिन 90 सिर्फ 10 बार है और 75 कितनी बार है, 40 बार है। तो अपना मॉडल क्लास 75 है। अभी समझा सम, तो इसका मोड क्लियर हो गया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द मॉडल फॉर द फॉलोइंग मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अभी क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया है, यहाँ पे क्लास इंटरवल ले लेता हूं। क्या है क्लास इंटरवल, बोलो जरा, 2000 से 4000। तो 2000 टू 4000, ऐसे कितने तक जाना है, 10,000 तक, 12,000 तक, ठीक है। 6,000 से 8,000, 8,000 से 10,000 एंड 10,000 से 12, इतना ही है। चलिए ठीक है, 10,000 से 12। अब यहाँ पे सेकेंड कॉलम बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी होगा, पहले भी मैंने आपको बताया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है बोलते जरा, पहला 16, 34, 60, 37, 30। मीन अगर होता, मीन तो इधर मिड पॉइंट निकालते, fx मल्टीप्लाई करते, कर लेते। मीडियन होता, क्लास फ्रेंड बनाते। मोड में कुछ भी नहीं बनाने का, मोड में कुछ नहीं। मोड में क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे ज्यादा बार रिपीट 60 हुआ है, बराबर है, ये हुआ ना। तो इसको सिलेक्ट कर, ये समझा। जो सिलेक्ट किया है, जो सिलेक्ट किया है आपने, उसको F1 लिखना है, फ्रीक्वेंसी 1, ये समझा। जब भी मोड सॉल्व करे तो कैसे, जरा ध्यान दो भाई, सबसे ज्यादा रिपीट ये हुआ है, F1 लिख दिया। ऊपर 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये 0 ये 2, 0 1 2, ये समझ में आ गया, समझा। पहला जो मोड था वो 1, ऊपर 0 नीचे 2, क्योंकि सीक्वेंस याद रखना है, 0 1 2। जो आंसर है 1, ऊपर 0 है नीचे 2 है, क्लियर। अब आ जाते हैं मोड की तरफ। तो मोड का फॉर्मूला, मोड यानी कि z इज इक्वल L1 प्लस, अब वहां पे n/2 था मीडियन में, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। फॉर्मूला क्या है, F1 माइनस F0। नीचे भी सेम, F1 माइनस F0, बट सिर्फ F1 नहीं, 2F1 माइनस F0। ऊपर क्या था, F1 माइनस F0, नीचे भी मैंने लिखा। फॉर्मूला लिखने का तरीका याद रखो, फॉर्मूला बाहर होएगा, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, लेकिन इसके आगे क्या आने वाला है, 2 माइनस F2, माइनस F2। फॉर्मूला समझा गया, इनटू हाइट। फॉर्मूला क्लियर हुआ, मोड का फॉर्मूला। अब सब चीज आपके पास है। L1, ये पहला L1 होता है, ये आपका L2 होता है, ये फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 0, फ्रीक्वेंसी 2।
तो L1 का आंसर कितना है? देखो L1 का आंसर है 6000 प्लस F1 कितना है? 60, F0 35, 2 इंटू 60 माइनस 34 माइनस 37 इंटू 2000। सर 2000 हाइट 2000 का है ना? चलिए ठीक है, 6000 प्लस 34 सॉरी 60 में 34 माइनस करेंगे 26 बराबर है अपॉन 120 है ना, माइनस 34 और माइनस 37, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा 71 इंटू, अब आपके पास तो कैलकुलेटर, ये अपन ऐसा कर रहे हैं बट कैलकुलेटर आपको यूज कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो 6000 प्लस 26, 120 में 71 माइनस होगा कितना? क्या बात है, 49 इंटू 2000। अब तो कैलकुलेटर का कमाल है, 26 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 49 करोगे तो 6000 प्लस कितना? 26 इंटू 2000, ये आपको 32 दे देगा। 32 को 49 से डिवाइड करना है, 106 1.22, तो इसका आंसर आएगा 7061.22। ये मेरा मोड का आंसर है। अरे बात समझा क्या? समझ में आया? पक्का समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या दिया है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिप्रेजेंट इट बाय अ हिस्टोग्राम एंड हेंस ऑब्टेन मोड जनरली। अभी यहां पे आपको फॉर्मूला मेथड से इसे नहीं सॉल्व करना है। फॉर्मूला मेथड जो अभी हमने किया, सबसे बड़ा नंबर अगर देखने जाओ तो 35 है, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो इधर F1 इधर F0 इधर F2 और फिर मोड लिखेंगे, वो फॉर्मूला मेथड हुआ। बट क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं बोला है, बोला है यूजिंग हिस्टोग्राम, मतलब इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करके डायरेक्टली मोड का आंसर फाइंड करने का। अब डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे तो जरा देखना, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, मतलब क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, बराबर है ना? ज्यादा कुछ करना नहीं, खाली इसे प्लॉट करना है और आपका आंसर आपको मिलेगा। कैसे तो जरा ध्यान दे दे। पहला क्लास क्या है? 0 से 100, 0 से 100, ये आपका 0 से 100 है। कितना प्लॉट करने बोला है? 9, मतलब फ्रीक्वेंसी 9 चाहिए। अब 9 मतलब इधर ही रहेगा कहीं पे, क्योंकि 5-5 का गैप है, बराबर है। तो अब करोगे क्या आप इसे, तो इधर एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे 9 के लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया यहाँ पे। सेम चीज आप यहाँ पे कर लोगे, आप ग्राफ पे करोगे तो ये परफेक्ट आपको मिलेगा। अब ये रैंडमली हम लोग कर रहे हैं, इसे एक्सप्लेनेशन था इसलिए मैंने इसे ड्रॉ। तो ये आपका हिस्टोग्राम ऐसे बॉक्स टाइप जो बनता है इसे आप हिस्टोग्राम कहते। ये पहला आपका 9 ड्रॉ हो गया, ये समझ में आया। दूसरा आपको क्या ड्रॉ करना है? 18 ड्रॉ करना है। 100 और 200 के बीच में कितना होना चाहिए? 18। अब 15 है, इसके बीच में 10 लाइन रहेगा, अगर 1-1 सेंटीमीटर का गैप लिया है तो 18 कहीं ना कहीं यहीं पे कहीं पे आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, 18 मार्क कर रहे हैं, तो यही लाइन को कंटिन्यू करना है इधर से ही और 18 पे ड्रॉ कर देना। तो भाई मैंने इधर ले लिया लाइन स्ट्रेट, बराबर है। फिर 200 पे लेना है, 200 पे भी ले लिया, क्योंकि 100 200 के बीच में चाहिए ना अपने को, तो 100 एंड 200 के बीच में 18। क्लियर? समझाइए। फिर उसके बाद कितना चाहिए? 35। कितना? 200 और 300 के बीच में, 200 और 300 के बीच में 35, यहां तक आना है तो 35 तक आना है। तो ये स्ट्रेट लाइन ले लेते 35 तक। क्लियर? अब ये 200 और 300, 300 से भी आपको लेना पड़ेगा लाइन। ये हमने 300 तक ले लिया ये लाइन। चलिए ये स्ट्रेट लाइन इधर भी ड्रॉ होगी, पक्का समझा? फिर उसके बाद 32, 300 और 400 के बीच, तभी 32 किधर आएगा? इधर इधर इनके बीच में कहीं पे रहेगा, तो ये लाइन तो आ ही गया। यहाँ पे 400 से ले लेता हूं एक लाइन, थर्टी टू यहीं कहीं पे आएगा, तो इधर से मैंने 32 का लाइन ले लिया। समझा? 32। फिर उसके बाद 28, 28 तो इधर इधर बीच में आएगा। ये लाइन तो आपने ड्रॉ कर दिया, तो 500 से लेना पड़ेगा। अब
28। क्लियर है? 28। फिर उसके बाद कितना मार्क करना है? 10। 28 मार्क है ना, अभी 10 मार्क करना है, तो 10 इधर आ जाएगा। ये थोड़ा सा लाइन जो इधर, ये आपका 10 का लाइन है, बराबर है भाई। इधर ले लेता हूं 10 का लाइन, और 9 से ऊपर ही जाएगा, इतना नहीं, 600 पे मार्क होगा। ये आपका हिस्टोग्राम है। ऐसे डायग्राम को हिस्टोग्राम कहते हैं। क्लियर? बट मुझे हिस्टोग्राम के साथ मोड फाइंड करना है। अब मोड कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या था आपका? 35, बराबर है। 35 कौन से क्लास में आ रहा है? 200 से 300 के बीच में। तो 200 से 300 के बीच में इस क्लास में आ रहा है, मतलब ये बॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। अब जरा देखना आंसर कैसे आएगा। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है, ये वाले बॉक्स के साथ ऐसा क्रॉस मारना है। ये लाइन ड्रॉ समझ में किया? कैसे किया मैंने समझा? यही बॉक्स में क्यों किया समझा ना? 35 सबसे बड़ा। ये करने के बाद अब ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स लेना और इनको ज्वाइन करना है। ये समझा? पक्का समझा? अब यहां पे आपको एक पॉइंट मिला रहेगा, ये पॉइंट से आपके ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करना। ये पॉइंट से ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? तो आप देखना वो जो लाइन है, जैसे इसमें कितने लाइन रहते? 10 लाइन होते, तो कहीं ना कहीं एक लाइन पे या 2 लाइन बच गया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को, थोड़ा सा जूम करके, ये 200 है और ये 300 है, तो इधर कैसा रहेगा? 1 2 3 4 5, एक शेड रहेगा, 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे 10 लाइन रहेंगे ना। अब मैंने जो लाइन ड्रॉ किया, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वो यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसा इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये 200 से चालू और यहां पे ये लाइन पे इंटरसेक्ट हुआ। 200 से 300 जाने का, 200 210 220 230 240 250 हुआ, 60 70 80 90 100 हो गया, बराबर है कि नहीं? मतलब ये जो लाइन आया ये 280 पे आया, तो मेरा मोड का आंसर 280। अगर ये वाले लाइन पे आया तो 290। 300 पे तो टच होगा नहीं, क्योंकि ये 300 का लाइन तो ये है। मतलब जो मेरा आंसर है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूं तो सिंगल एक ही लाइन बच गया है। तो ग्राफ पे अच्छे से करोगे तो आपको समझ में आएगा, बट मैं रैंडमली लिख रहा हूं यहां पे z इज इक्वल्स टू 209। इसे ग्राफिकल मेथड, बिना फॉर्मूले के ऐसे सॉल्व करोगे तो ग्राफ पे जो लाइन आपको मिलेगा वो आपका मोड का आंसर रहेगा। बात समझा क्या? तो इस तरह से आपने मोड कंप्लीट किया इस लेसन में, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर इतना ही है। बट ये लेसन खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी के साथ डिस्पर्शन लेसन कनेक्ट होता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तभी बताया था, सेंट्रल टेंडेंसी के साथ डिस्पर्शन लेसन कनेक्ट होने वाला है। तो अगर आपको मीन मीडियन मोड आता है तो डिस्पर्शन आएगा, अगर यही नहीं आता है तो आगे का डिस्पर्शन में क्यों मैं फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहा हूं समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर वाइंड अप होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।